इस स्वाध्याय सत्र में जो लोग अभी जुड़े हैं उन सभी का हार्दिक स्वागत है। हम जो चर्चा कर रहे हैं वो कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय में जो 24वां श्लोक। भगवान ने बहुत सी चीजें उन्होंने स्पष्ट की हमारे सामने। अब वो बड़ा साफ तरह से कह रहे हैं कि मैं ही जो हूँ वो समस्त यज्ञों का भोक्ता हूँ। और मैं जैसा आपको कह रहा था कि जिस समय हम पूर्णाहुति करने के बाद जयकार लगाते हैं किसी भी यज्ञ में या हवन में, तो हम क्या मानते हैं? हम ये मानते हैं कि वो जो यज्ञ है उस यज्ञ का जो पुरुष है, अर्थात उस यज्ञ का जो अधिष्ठाता है, उसका जो स्वामी है, वो कौन है? उसी को हम यज्ञ पुरुष बोलते हैं। और वो यज्ञ पुरुष कौन है? वो यज्ञ पुरुष है भगवान विष्णु। क्यों है यज्ञ पुरुष भगवान विष्णु? कहते हैं इसलिए हैं क्योंकि जो विष्णु है उनका जो कर्म है, उनका जो कर्तव्य है, या वो जो करते हैं वो क्या करते हैं? कहते हैं बांट लिया ना जिस समय तीनों ने अपने अपने कर्म को, तो जब तीनों ने बांट लिया तो ब्रह्मा उत्पत्ति करते हैं, विष्णु क्या करते हैं? विष्णु पालन करते हैं। और ये जो पालन है ये किनके माध्यम से होता है? हमको जो भी चीजें प्राप्त होती हैं वो किन से प्राप्त होती हैं? तो कहते हैं वो समस्त देवताओं से प्राप्त होती है। यही कारण है कि जब भी ऐसी कोई परिस्थिति आती है तो आपने देखा होगा कि यज्ञ को विध्वंस किया जाता है। जैसे महर्षि विश्वामित्र जो थे वो राम और लक्ष्मण को क्यों लेकर गए? ताकि वहां पर जो यज्ञ था वो विध्वंस हो। और ये जो यज्ञ है, इस यज्ञ के माध्यम से क्या होता है? अगर आप उसकी बैकग्राउंड को पढ़ेंगे तो कहते हैं कि ये जो यज्ञ है, इस यज्ञ के माध्यम से ही जो देवता हैं वो पुष्ट होते हैं। जितने भी देवता हैं उन उन उनको पुष्ट करने का, अर्थात जो दैवी संपत्ति है उसको पुष्ट करने का जो माध्यम है वो कौन सा है? तो कहते हैं वो यज्ञ। अच्छा, ये जो यज्ञ है इसके ये जो है जो देवता हैं, इन देवताओं के माध्यम से ही हमको समस्त वस्तुएं प्राप्त होती है। जो देता है वह भी देवता है और जो दिव्य है वो भी देवता। देवता की सामान्य रूप से एक परिभाषा जो हमको सदैव दे रहा है, और हमारा कर्तव्य बनता है कि जो हमको सदैव दे रहा है हम उसके प्रति थोड़ी सी कृतज्ञता का ज्ञापन तो करें। ये जो कृतज्ञता का ज्ञापन है या उस तक अपनी बात को पहुंचाने के लिए हम अग्नि के माध्यम से और साथ में ही जो मंत्र है, वैदिक जो मंत्र हैं, उन वैदिक मंत्रों के माध्यम से हम क्या करते हैं? कहते हैं हम यज्ञों को करते हैं। उसमें हम समिधाएं डालती हैं, मंत्र पूर्वक समिधा जब हम डालते हैं, चरु डालते हैं, तो उससे क्या होता है? देवता पुष्ट होते हैं। और समस्त जो देवता हैं उन देवताओं का स्वामी कौन? जितने भी देवता हैं उन देवताओं का स्वामी कौन है? कहते हैं उनका स्वामी भगवान विष्णु। यही कारण है कि जब भी देवताओं के ऊपर कोई विपत्ति आती है, देवताओं पर जब भी कोई विपत्ति आती है, तो आपने देखा होगा पुराणों में कि सब मिलकर कहाँ जाते हैं? पृथ्वी भी और जितने भी ऋषि हैं, मुनि हैं, मनुष्य हैं, ये सब कहाँ जाते हैं? ये श्री विष्णु के पास जाते हैं। क्यों श्री विष्णु के पास पे जाते हैं? क्योंकि वो उनकी जिम्मेदारी है पालन करने की। तो वो जो पालन है, उस पालन के कारण जो विष्णु हैं, हमारे आध्यात्मिक दृष्टि से भी देखा जाए तो ये जो पालन है ये तब तक नहीं हो सकता जब तक प्रकृति का संतुलन ना हो। और इस प्रकृति के संतुलन के लिए ही यज्ञ जो है उसकी बहुत बड़ी भूमिका है।
तो यहाँ वो कहते हैं अहम ही सर्व यज्ञानाम भोक्ता। ये जो तुम देवताओं को जो यज्ञ में समिधाएं डाल रहे हो, उसके लिए जो हविष डाल रहे हो, उसके लिए जो घृत डाल रहे हो, जो भी कुछ तुम डाल रहे हो, उसका भोक्ता कौन है? कहते हैं उसका भोक्ता मैं ही तो हूं। क्योंकि जितने भी देवता हैं, आप इंद्राय स्वाहा जब करते हैं, आप इंद्र को अर्पित करते हैं। ओम प्रजापतये स्वाहा जिस समय आप ऐसा करते हैं, आप प्रजापति को करते हैं, है ना? ये जितने भी आप आहुतियां डाल रहे हैं, ये आहुतियां किसके पास जा रही हैं? तो आप कहते हैं देवताओं के पास जा रही हैं। लेकिन वो देवता हैं कौन? समस्त जो देवता हैं उनका अधिष्ठाता कौन है, उसका स्वामी कौन है, अर्थात उसके पीछे कौन है? तो कहते हैं मैं ही हूं। आपको मुख तो उनका दिखाई दे रहा है, लेकिन जो है वो जा मेरे पास, जा मेरे पास मेरा है। इसीलिए भगवान कहते हैं भोक्ता, मैं उनका भोक्ता भी। किसका? देवताओं के रूप में मैं उनका भोक्ता भी मैं ही हूं, और साथ ही प्रभु रेवच, क्योंकि देवताओं का मैं अधिपति हूं, देवताओं का मैं स्वामी हूं। सारे देवता मुझसे ही प्रकट हुए हैं। इसलिए क्या हुआ, इसीलिए हम तो ईश्वर बोलते हैं ना। ईश्वर का मतलब क्या होता है? ईश्वर, ईश्वर। अगर हम अलग अलग इसको करें, ईश्वर अर्थात सबका स्वामी। वर मैंने होता है श्रेष्ठ। वर मैंने जो हमारे यहाँ आजकल है, वर का मतलब सिर्फ दूल्हे से नहीं है। क्योंकि दूल्हे को हमने वर क्यों कहा? क्योंकि उस क्षण सबसे श्रेष्ठ वही है। और उसको भी क्या माना जाता है? उसको भी विष्णु के रूप में पूजा जाता है। आप देखेंगे कि जो आप सेहरे बांधते हैं, जो सेहरा चांदी का जो सेहरा होता था, उस चांदी के सेहरे को जरा आप गौर से देखिए, तो उसके ऊपर क्या होता था? जितने भी देवता थे, उन देवताओं के चित्र अंकित थे। देवताओं को उसने धारण किया हुआ है। अब तो वो संस्कृति जो है वो समाप्त हो गई, है ना? बहुत कम जगह पर ये चीज अभी रह गई है। अब तो हमने दूसरी तरह से एक राजाओं के रूप में वो हमने पगड़ी बांध ली और उसके ऊपर कलगी लगा ली, ये एक अलग। लेकिन जो पुरानी जो प्राचीन परंपरा थी, उस प्राचीन परंपरा में आप क्या थे? जो वर जिसको बोलते थे, वो जो वर होता था वो श्रेष्ठ क्यों होता था? क्योंकि उसने समस्त देवताओं को धारण किया। तो यहाँ भगवान विष्णु कौन है? भगवान विष्णु कहते हैं मैं तो स्वामियों का स्वामी, मैं जितने भी ईश्वर हैं उन ईश्वरों का भी ईश्वर हूँ। तो मैं कौन हुआ? मैं भोग भी करता हूँ। जो आप यज्ञ में डालते हैं वो मुझ तक पहुंचता है, इसलिए मैं उनका क्या हूँ? भोक्ता हूँ। और साथ ही मैं उनका स्वामी भी हूँ। साथ ही कहते हैं न तु माम अभिजानन्ति। लेकिन इस बात को नहीं जानते। कौन नहीं जानते? तत्वेन, तत्वपूर्वक नहीं जानते। अब ये जो तत्वपूर्वक नहीं जानते, कौन नहीं जानते? तो आप चले जाइए शुरू में, है ना? वहां पर मूढ़ा शब्द का प्रयोग किया है। मूढ़ा शब्द का, मूढ़ शब्द का अर्थ क्या है? जो मूर्छा में, जो अज्ञानी है ना? जो एक मोह अर्थात जो माया है, उस माया के जो चक्र में पड़े हुए हैं, जो ऐसी वृत्ति में है जिनको राक्षसी या आसुरी वृत्ति बोलते हैं, जिनकी आंखों के ऊपर माया का पर्दा चढ़ा हुआ है, ऐसे लोग जो क्या है? मुझको नहीं जानते। न च माम अभिजानन्ति तत्वेन, तत्वपूर्वक मुझको नहीं जानते। और उसका परिणाम क्या होता है? जब आप पूजा करते हैं, जिस समय आप पाठ करते हैं, जिस समय आप अपने समस्त कर्मों को आप करते हैं, लेकिन आपके मन में ये नहीं है कि ये सब उस परम पिता परमात्मा की के लिए है, और परम पिता परमात्मा ही इसके कौन है? वही इसके भोक्ता हैं, और वही इसके स्वामी भी हैं। जब तक आप इस बात को नहीं जानते, उन देवताओं के अस्तित्व को आप अलग से स्वीकार करते रहते हैं, उनकी दिव्यता को आप उन्हीं के साथ जोड़कर देखते रहते हैं, तब तक क्या होता है? कहते हैं ऐसे जो लोग हैं वो बार बार जन्म और मृत्यु के चक्र में पड़ते हैं।
जन्म और मृत्यु के चक्कर में पड़ते हैं, अर्थात उनका जो बंधन है वो समाप्त नहीं। एक छोटा सा मैं संकेत आज के संदर्भ में आपको दे रहा हूं। आपने एक सुना होगा कि चिता भस्मान लेपो। भगवान शिव जो हैं वो क्या है, कहते हैं वो चिता की जो भस्म है उसको अपने शरीर पर लगा। वो चिता की जो भस्म है वो किसकी है? तो जो कथाएं हैं, पुराण की जो कथाएं, उनमें यह आता है कि वो चिता की भस्म है और किसी की नहीं है, वो मां सती की है। मां सती ने जिस समय यज्ञ कुंड में अपने आप को समर्पित कर दिया, क्योंकि उनके पति का अपमान हो रहा था, तो वहां वो जल के राख हो गई। और जब जल के राख हो गई तो भगवान शिव ने क्या किया, उनको अपने शरीर के ऊपर लगा दिया। शिव और शक्ति का ऐक्य, शिव और शक्ति का तादात्म्य दोनों अलग अलग नहीं है। एक तो ये भी है, और दूसरा क्या है, शिव उस सती के साथ में कितना प्रेम करते। जो प्रेम है शिव और शक्ति का प्रेम, अर्थात आप देखेंगे जिस समय भी हमारे यहाँ विवाह में आदर्श माना जाता है तो किसको माना जाता है? कहते हैं कि आप, तुम्हारा सौभाग्य इस प्रकार से रहे, तुम्हारा प्रेम इस प्रकार से रहे जैसे शिव और पार्वती का। 7 जन्मों की बात वहां नहीं की जाती है, जन्म जन्मांतर की बात की जाती है। जो पति और पत्नी है, अर्थात शिव और शक्ति है, उनके जन्म जन्म तक आपने पढ़ा होगा ना कि मैं क्या करूं, मैं जन्म पूरे जन्म तक ही नहीं बल्कि जन्मों तक मैं कुमारी रहूंगी। अगर मैं वरूंगी तो किसको वरूंगी? तो मैं शिव को ही। ये जो एक धारणा है, ये जो एक विचार है, वो क्या बताती है? वो यही बात बताती। तो यहाँ पर जो है वो इस बात को चिता भस्मान देखो। और दूसरी तरफ अगर आप इसका दार्शनिक विवेचन करेंगे तो दार्शनिक विवेचन क्या है? भस्म का अर्थ होता है सब कुछ जब जल के क्या बोल देते हैं, राख हो। कहते हैं सब कुछ जल के राख हो गया। क्या सब कुछ जल के राख हो गया? कहते हैं आपका स्थूल शरीर भी जला, आपका सूक्ष्म शरीर भी जला, और आपका जो कारण शरीर है वो भी जला। इन तीनों के जलने के बाद जो अवशिष्ट बचा थोड़ा बहुत, उस अवशिष्ट को भगवान ने, शिव ने क्या किया, अपने शरीर के साथ लगा लिया। अर्थात वो तत्वज्ञानी के साथ में उसी प्रकार से प्रेम करते हैं जितना प्रेम वो शक्ति के साथ करते हैं, अर्थात अपनी अर्धांगिनी जो है पार्वती के साथ में करते हैं। जिस तरह से उसके अवशेष को वो अपने शरीर के ऊपर धारण करते हैं, इसी तरह वह जो उनका भक्त है, जो उसके प्रति निष्ठा रखता है, उसको भी वो अपने गले से लगा लेते हैं, अपने शरीर के ऊपर धारण कर। ये जो बात है, तत्वे न तत्वे न, वो तत्वपूर्वक जो मुझको जान जाता है, ऐसा जो व्यक्ति है जन्म और मृत्यु इनके चक्र से मुक्त हो जाता। लेकिन अब भगवान कहते हैं कि ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? जो मुझको तत्वता नहीं जानता है वो क्या करता है? वो सबकी उपासना करता है। आजकल तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो हम बोलते हैं कि कोई किसी की उपासना कर रहा है, कोई किसी की पूजा कर रहा है। बहुत सारे जो है वो हमारी आस्था के प्रतीक हो गए हैं। तो यहाँ वो कहते हैं कि आस्था के प्रतीक होना और उनकी जो उपासना है वो करना, और अंकल विराट पुरुष की उपासना करना। अंकल एक प्रश्न है अंकल। जी जैसे जी। अभी आपने बताया कि शिवजी भस्म लगाते हैं, मतलब ऐसा ये एक एक्सप्रेशन की फॉर्म है ना? है। ये एक एक्सप्रेशन ही है ना अंकल? हाँ हाँ बिल्कुल ऐसा है ना। जो प्रतीक है, उस प्रतीक के रूप में, क्योंकि हमारे यहाँ श्रीमद् भगवत गीता में ही आप पढ़ेंगे तो वो कहते हैं ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुते तत्। कहते हैं जिस प्रकार जो है अग्नि जो है वो सभी चीजों को जलाकर राख कर देती है, इसी तरह से जो ज्ञान है वो आपके समस्त कर्मों को जलाकर राख कर देता है।
वहां पर कोई भी चीज अवशिष्ट नहीं, बची नहीं रहती। जी और जब वो चीज बची नहीं, ये एक एक तरह से हम इसको प्रतीक मानते हैं। जी कथा भी है, इस कथा के साथ में भी हम जोड़कर देखते हैं, वहां पर भी एक संकेत मिलता है। लेकिन जिस समय हम दार्शनिक तत्व को इसके साथ में जोड़ते हैं, तो दर्शन के माध्यम से भी हमको इस चीज का पता चलता है। अच्छा, एक चीज और देखेंगे आप, राख जो होती है, राख जी जो सामान्य जो राख होती है, उस राख से आप क्या करते हैं, उस राख से आप बर्तनों को मांजते हैं, हम्म, या उस राख का प्रयोग आप कूड़े की तरह करते हैं, फेंक देते हैं। लेकिन जिस समय यज्ञ की जो राख जिसको आप बोलते हैं, वो यज्ञ की राख को क्या किया जाता है, जला तो सही ना, जला तो वो भी तत्व जिसको आपने यज्ञ में डाला, और जला वो भी जो दूसरा है जो यज्ञ में नहीं डाला गया। लकड़ी जो है वो वैसे भी जल गई, या जो सामग्री है वो आपने मंत्रों के बिना भी डाली तो भी जल गई। लेकिन दोनों में अंतर क्या है, वह जो राख है, वो राख को राख नहीं कहते, बल्कि उसको भस्म बोलते हैं। उसको भस्म भी नहीं बोलते, बल्कि उसको विभूति बोलते हैं। आपने देखा होगा कि उसको माथे के ऊपर धारण किया। जी जी मैं यहाँ पर उसके वैज्ञानिक कारण की बात नहीं कर रहा हूँ कि ऐसा क्यों होता है। हम जो यज्ञ का जो अवशिष्ट है ना, और जो जी बच जाता है, उस बच गए हुए को हम अपने माथे के ऊपर क्यों धारण करते हैं, ऐसी जगह क्यों धारण करते हैं जहाँ पर हमारा बहुत विशेष जो चक्र है वो वहां पर है। क्योंकि वो जो यज्ञ की जो भस्म है, वो आपको भस्म की तरह दिखाई तो देती है, लेकिन हम विभूति क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसके पीछे जो उसकी जो बैकग्राउंड है, वो बैकग्राउंड पूरी की पूरी सत्व गुण से संपन्न तो है। आपने, अंकल एक तरह से हम कह सकते हैं कि भाव जो है वो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। हाँ, भाव वही बिल्कुल। लेकिन वो जो भाव है वो इम्पोर्टेंट है, पर किसके लिए? एक तो वो है जो उस भाव को रख कर रहा है, और दूसरा ये है कि चीज तो वही है, लेकिन उसके भाव में अंतर आ जाता है। ये जो जी जो ज्ञान पूर्वक कर रहा है ज्ञान पूर्वक कर रहा है, वो देवताओं की आराधना नहीं कर रहा, बल्कि देवताओं के माध्यम से वो विराट की आराधना कर रहा है। और अगर वो विराट की आराधना नहीं करता, सिर्फ देवताओं की ही आराधना करता है, जैसा आमतौर पे होता है, तो उसको वो हम्म, क्या बोलते हैं कि वो अज्ञान पूर्वक की गई पूजा है। जी क्योंकि हमारे पास में जो कामनाएं हैं, उनका इतना ज्यादा बहाव है कि हम सच को वहां पर भी नहीं देख पाते। हम्म तो यहाँ, अब यहाँ ये जो अगला अर्थात 25वां श्लोक है, उसमें भगवान ने बिल्कुल एक चीज जिसको बोलते हैं ना, उसका निष्कर्ष निकाल के आपके सामने रख। वो कहते हैं, यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पृतव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोपि माम। कहते हैं, अब देखिए, कर्म तो सभी कर रहे हैं, उपासना सभी कर रहे हैं, स्मरण सभी कर रहे हैं, कीर्तन सभी कर रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं। लेकिन जैसा अभी बिटिया बोल रही थी कि भाव का है, अब आप उस कार्य को क्यों कर रहे हैं, किस भाव से कर रहे हैं, कैसे, उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन क्यों ज्यादा महत्वपूर्ण। यहां वो कहते हैं, यान्ति देवव्रता देवान। कहते हैं जो देवताओं को पूजने वाले हैं वो किसको प्राप्त होते हैं? वह जिसका आप यजन करते हैं, जिसका आप पूजन करते हैं, आप उसी को तो प्राप्त होंगे। आपके सामने एक जो रूप है, आपके सामने जो एक आकृति है, आपके सामने जो एक नाम है, वो एक तरह का है। तो जिस समय आपने उस नाम का स्मरण किया, उस का ध्यान किया, आकार का, तो क्या होगा? स्वामी राम ने तो उनका जो पुनर्जन्म के ऊपर दिया हुआ लेक्चर है, वो तो वहां पर भी इस बात को कहते हैं कि ये जो वेरिएशन है ना, अगर कोई भी व्यक्ति मर जाता है, जिसको आप कहते हैं मर जाता है,
और मरने के बाद में फिर जीवित हो जाता है। उनके जो अनुभव हैं, उनके अनुभवों को जिस समय आप सुनते हैं, एक था कोई चला गया, मर गया। अब आप मेडिकल साइंस के हिसाब से अगर देखें तो ठीक है, वो आपको मरा हुआ लगा, लेकिन ब्रेन जो है उसका डेड नहीं। भाई जब तक ब्रेन डेड नहीं होगा तब तक हम उसको डेड नहीं मानेंगे। लेकिन फिर क्या हुआ, वो आ गया वापस, और जब आ गया तो वो क्या करता है, वो अपनी कहानी सुनाता है कि मेरे साथ में ऐसा 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 हुआ। वो जो अपनी कहानी सुनाता है उसमें विविधता क्यों है? उसमें विविधता इसलिए है क्योंकि हमने अलग अलग तरह से उसको सुना हुआ है कि मरने के बाद में ये होता है। वो जो चीज है वो हमारे संस्कार के अंदर जुड़ी हुई है। कहते हैं इसी प्रकार से जो भाव है, वो भाव क्या है? कहते हैं यान्ति देव व्रता देवान। जो देवताओं की उपासना करते हैं वो किसको प्राप्त होते हैं? वो कहते हैं देवताओं को प्राप्त। उनके पास में जो बीज है, वो बीज किस चीज का है? वो उस विशेष देवता से संबंधित। अब उस विशेष देवता से संबंधित जो बीज है, उसको लेकर जब वो जाते हैं तो क्या होता है? कहते हैं वो उस देवता को प्राप्त होते हैं। और साथ में पितृन जानती है, पितृव्रता। जो पितर हैं, उन पितरों को कौन प्राप्त होते हैं? कहते हैं उन पितरों को वो प्राप्त होते हैं जो पितरों की पूजा करते। ये जो पितरों की पूजा है, ये आप देखेंगे गांवों के अंदर। गांवों के अंदर जो है वो पितरों की पूजा होती है। स्थान जिसको बोलते हैं ना कि ये हमारा थान है। जब आप किसी भी शुभ कार्य से आते हैं, विवाह आदि से आते हैं, तो आप सबसे पहले वहां पर पूछते हैं। हमारे यहाँ पंजाब के अंदर अलग अलग जगह पर है, लेकिन जिस क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूँ वहाँ उसको बोलते थे वड्डे वडेरे। उसके लिए एक शब्द का प्रयोग बड़ा स्पेसिफिक होता था कि वड्डे वडेरे, मतलब आपके बड़े कौन? बड़े का मतलब क्या है कि परंपरा के रूप में आपके यहाँ किसकी उपासना होती है। और ये परंपरा सिर्फ वैसे ही नहीं है। अभी भी आप जिस समय संन्यास की जो परंपरा देखेंगे, वहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं। जिस समय आप अपने वर्ण और आश्रम की बात देखते हैं, तो वहाँ पर भी उन परंपराओं की बात है जिस परंपरा में क्या माना जाता है कि आपका देवता कौन है। मैं अभी पीछे पढ़ रहा था, जो पुरी पुरी है, जगन्नाथपुरी जो है, उस जगन्नाथपुरी की जो अधिष्ठात्री देवी है वो कौन सी? प्रत्येक जगह की। जैसे आप लोग बोलते हैं ना, ओम शांति ही शांति ही शांति, हमको तो सामान्य रूप से लगता है, लेकिन वो जो शांति 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 3 बार बोला जाता है, उसके पीछे मकसद क्या है कि सब शांत, अर्थात आपका जो कुल देवता है वो भी आपका शांत हो, है ना। इसी तरह से आपकी जो ग्राम देवता है वो भी शांत हो, आपका जो नगर देवता है वो भी शांत हो, उनकी शांति की कामना हो। आप जरा पढ़कर देखिएगा, जो जिस समय वो जो राक्षसी थी, कौन सी राक्षसी, जरासंध के साथ में का जो प्रसंग है, जब जरासंध जो है वो जन्म हुआ उसका, तो जब जरासंध का जन्म हुआ तो 2 हिस्सों में हुआ। आपने पता नहीं सुना है नहीं सुना, आप पढ़ा होगा, 2 हिस्सों में हो, बीच में से उसके हिस्से 2 थे। तो जो दाई थी उसने सोचा कि ये तो मरा हुआ है, 2 हिस्सों में है, तो उसने क्या किया, बाहर उसको फेंक दिया, बाहर कर दिया। और जब बाहर रख दिया तो वहां एक राक्षसी थी, उस राक्षसी ने क्या किया, उस दोनों को जोड़ दिया। और जब दोनों को जोड़ दिया तो उसके बाद उसकी देवताओं के रूप में पूजा होती है। वो राक्षसी, लेकिन राक्षसी होने के बाद में उसकी जो पूजा है वो होने लगी, लेकिन उसका निवास कहाँ रखा गया? घर के बाहर। पुराने जितने भी घर हैं उनके अंदर आप देखेंगे कि घर के बाहर एक आला होता था, घर के बाहर की तरफ एक आला होता था, और उस आले के अंदर
रोज जो है, जो घर की स्वामिनी थी या वो वहां पर आले में एक दीपक जलाया करती थी। वो दीपक क्यों जलाती थी? ताकि मेरे इस घर के अंदर जो रहने वाले बच्चे हैं, खास करके शिशु जो हैं या थोड़े बच्चे हैं, उन बच्चों के ऊपर किसी भी तरह की कोई आपदा ना आए। वो किसकी पूजा थी? वो उसकी पूजा थी जिसको हम राक्षसी। हमने तरह तरह की पूजाएं, हमने सभी की पूजा शुरू की। वो कहते हैं आप जिसकी पूजा करते हैं, आप पितरों की पूजा करते हैं तो आप पितर बन जाते हैं, आप देवताओं की पूजा करते हैं तो आप देवताओं को प्राप्त करते हैं। और साथ ही वो कहते हैं यदि आप भूतों की पूजा करते हैं तो भूत की पूजा का अर्थ क्या हुआ? ये जो राक्षसी जिनकी मनोवृत्ति है, जो प्रेत आदि योनियां हैं, उनकी यदि आप पूजा करते हैं पूजा, यक्षिणी की पूजा करते हैं। हमारे यहाँ तंत्र जो शास्त्र है, उस तंत्र शास्त्र में आता है कि यक्षिणी की पूजा की, या इस प्रकार की जो देवियां हैं, आपका किन्नर जो हैं उनकी पूजा की जाती है, अप्सराओं की पूजा की जाती है। आपने कई बार पढ़ा होगा कि यहाँ जो देवभूमि है, उस देवभूमि में एक स्थान है जहाँ पर अप्सराओं की उपस्थिति होती है। रात के समय वहां पर काफी कोशिश की है कई लोगों ने, तो वहां ये तो लगता है कि यहाँ पर कोई चीज है, वहां वाइब्रेशन है कोई किसी वस्तु के एग्जिस्टेंस की, लेकिन उनको पता नहीं चल पाता, दिखाई नहीं देता। तो वो भी हैं। वो कहते हैं आप जिसकी उपासना करते हैं, संकेत सिर्फ इतना है कि आप जिसकी भी पूजा करते हैं, आप जिसकी भी उपासना करते हैं, आप उसको प्राप्त होते हैं, अर्थात आप उसके जैसे हो जाते हैं। उन लोगों को, उस गति को, उस अवस्था को आप प्राप्त करते हैं। आप जब राक्षसों की आप पूजा करेंगे, जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग भैरव जी की पूजा करते हैं। अब जब भैरव की, अच्छा भैरव के भी बहुत सारे रूप हैं, सात्विक सात्विक भी है। वहां पर आप सफेद रंग की चीजें चढ़ाते हैं जिसमें दूध भी है, लेकिन मजा नहीं आता ना। लोगों को तो कोई ना कोई बहाना चाहिए। आप यहाँ पर, मैं दिल्ली के अंदर, आप जरा भैरव मंदिर जाकर देखिए। मैं एक बार किसी वहां पर उसी के बिल्कुल, क्योंकि साथ में पुस्तक मेला लगता है, तो पुस्तक मेला हम लोग देखने गए थे, तो मन किया कि चलो भैरव जी के भी दर्शन कर पाते हैं, क्योंकि पार्किंग वहीं पे थी मंदिर के पास में। जिस समय मैं वहां गया तो मुझे देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। वहां पर जो मांगने वाले बाहर बैठे हुए थे, मैंने शायद इसकी चर्चा आपके सामने की होगी। वहां जो मांगने वाले बैठे हुए थे, उनके पास में चार चार पांच पांच बोतलें थी, चार चार पांच पांच बोतलें थी। जिस समय वो वहां से प्रसाद लेके चढ़ा के जब आते थे वहां से, तो वो पूछते थे कौन सी है जो ब्रांड है। उन्होंने वो अलग अलग ब्रांड के लिए, प्रसाद के लिए उन्होंने बोतलें रखी हुई थी। अब आप उनकी अगर शक्लें देखेंगे सबकी, जो वहां पर बैठे हुए हैं, तो आपको शक्ल देख के लगेगा कि सच में भैरव जी का इनके ऊपर विशेष कृपा है। और वो जो भैरव जी की विशेष कृपा है, 3 या 4 साल के अंदर जो वहां पर बैठे हुए हैं वो चलते बनते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी किडनी भी फेल हो जाती है, उनका लिवर भी फेल हो जाता है, सब कुछ फेल हो जाता है ना। ये उनकी विशेष कृपा है। लेकिन हमको क्या चाहिए? हमको तो कोई ना कोई बहाना चाहिए। प्रसाद किस चीज का है? प्रसाद उसी चीज का है। दूसरी जगह आप चले जाएं कई जगह पर, तो वहां उसी चीज का प्रसाद है जो आपको पसंद है। यद्यपि उसी में ही महाकाली की पूजा जब होती है तो वहां दोनों तरह की है, लेकिन हमको तो वही चाहिए ना। तो हम क्या करते हैं? हम उससे पूजा करते हैं। भैरव जी की पूजा स्पर्श जो है सफेद रंग का चढ़ाएं, तो सफेद रंग का तो दूध भी है, लेकिन दूध कोई पीने की चीज है? दूध भी कोई पीने की चीज है? एडवर्टाइजमेंट भले ही आप दे दो, लेकिन भाई दूध में से तो बदबू आती है। और उनको, जिसमें दूध पीने वालों को बदबू आती है, उनको उसमें से बदबू नहीं आती। जो कड़वा है, वो कड़वा भी उनको बड़ा स्वाद लगता है। ये जो प्रवृत्ति है,
ये जो प्रवृत्ति है, इस प्रवृत्ति का अर्थ क्या है कि आप जिसकी भी पूजा करते हैं, आप जिसकी भी उपासना करते हैं, आप जिसका भी सदैव चिंतन करते हैं, आप जिसका सदैव स्मरण करते हैं, आपको वही प्राप्त होते हैं। तो भूतानि यान्ति भूतेज्या ज्ञाति यान्ति मध्याचिनोपि माम। लेकिन कहते हैं कि जो मेरा स्मरण करता है, भाई जब जिस जिसका आप स्मरण करते हैं उसको आप प्राप्त होते हैं, वो आपकी गति होती है। तो जो मेरा स्मरण करता है वो कौन सी गति को प्राप्त करता है? वो कहते हैं वो मेरी गति को प्राप्त। मेरी गति कौन सी है? कहते हैं मेरी गति है, मैं तो अजन्मा हूं, और जब मैं अजन्मा हूं तो मैं मरता भी नहीं हूं, ना मेरा जन्म होता है और ना मेरी मृत्यु होती है। तो जो मुझको प्राप्त कर लेता है वो क्या करता है? जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। लेकिन जो अन्य देवताओं की उपासना करता है, जैसा आपको पहले श्लोकों में बता दिया, भगवान कहते हैं वो देवता भी जो हैं वो सदैव रहने वाले नहीं हैं, उनमें भी क्षय होता है। तो जो क्षय वाली वस्तुओं को पढ़ता, उनका स्मरण करता है, पूजा करता है, वो क्या करता है? उसका क्षय होता है। उसको जो भी वस्तुएं प्राप्त होती हैं वो क्षय वाली होती हैं, समाप्त होने वाली चीजें हैं, छीन ली जाती हैं। लेकिन जो मुझको प्राप्त करता है वो क्या करता है? वो कहते हैं मध्या जिनो विमान यान्ति मत हैं, और कहते हैं जो मुझको स्मरण करता है, मेरी पूजा जो करता है वो मुझको प्राप्त होता है, और जो मुझको प्राप्त होता है वो क्या करता है? वो जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। भगवान ने संकेत दे दिया कि यदि आप जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त होना चाहते हैं तो आप क्या करें? अब आप कहेंगे देवताओं की पूजा ना करें, इसका मतलब ये हुआ कि भगवान चाहते हैं कि देवताओं की पूजा ना हो। कहते नहीं, आप देवताओं की पूजा करिए ना। आप व्यवहार की दृष्टि से, लोक व्यवहार की दृष्टि से, आपका आपका जो कुल देवता है, आपकी जो कुल देवी है, आप उसकी पूजा करिए। आपको कौन मना करता है? लेकिन आप किस रूप में करिए? आप उसको विशेष किसी कामना के साथ जोड़कर मत करिए। उसको किस प्रकार करिए? वो मेरा ही रूप है। इस रूप में जब आप उसकी पूजा करेंगे तो आप किसको प्राप्त करेंगे? आप मुझको ही प्राप्त। एक तरीका, एक युक्ति भगवान ने बता दी। आप अपने व्यवहार की भी रक्षा करें, आप अपने व्यवहार की भी रक्षा करें, लेकिन वो जो व्यवहार है उस व्यवहार को करते हुए वो जो परमार्थ है, जो व्यवहारिक सत्य है, उस व्यवहारिक सत्य का प्रयोग करते हुए जो पारमार्थिक सत्य है, अर्थात जो आध्यात्मिक सत्य है, वो आध्यात्मिक सत्य भी आपके सामने रहना चाहिए। इस बात का जब आप बोध करते हुए पूजन करते हैं, यज्ञ करते हैं, तो फिर क्या है? कहते हैं उसका परिणाम ये होता है कि आप फिर जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। ये भगवान का। अब वो कहते हैं कि आ, आपका पूजन करने के लिए तो बहुत कुछ चाहिए, है ना? हमारे लिए तो बड़ा मुश्किल होता है अगर घर में कोई मेहमान आ जाए और दो की जगह अगर तीन सब्जियां बनानी पड़ जाएं या दो चार चीजें और बनानी पड़ जाएं तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। और भगवान आपके लिए तो 84 जो है तरह के भोग चाहिए, 56 भोग चाहिए। आपको तो बड़ी स्वाद स्वाद वाली चीजें चाहिए, मक्खन भी चाहिए, मिश्री भी चाहिए, आपको तो बहुत कुछ चाहिए। वो कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, मुझको कुछ नहीं चाहिए। मुझको क्या चाहिए? यहाँ पर देखिए, भगवान ने बड़ा स्पष्ट कह दिया कि जो सामग्री है, इस सामग्री की जो उपयोगिता है, आप मुझको क्या चढ़ाते हैं ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि आपके मन के अंदर भावना किस प्रकार की है ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैंने आपको परसों भी परसों या कल की बात है, मैंने आपको बताया था महत्वपूर्ण जो है वो ये है कि जिस चीज को आप अर्न कर रहे हैं, जैसे BHU में आपको पता होगा कि वहाँ का जो म्यूजियम है वहाँ पर भी
सुना है कि 1 रुपया अभी भी पड़ा हुआ, रखा हुआ, संभाल के रखा गया। वो मदन मोहन मालवीय जी ने क्यों रखा? वो कहते हैं कि सबसे कीमती है। क्यों सबसे कीमती है? हजारों कोई रुपया दे, लाखों रुपया दे, वो इतना कीमती नहीं है, क्योंकि उसके पास में बहुत कुछ है देने के लिए। लेकिन जिसके पास में कुछ भी ना हो, जो उस 1 रुपए से अपनी भूख को समाप्त करने के लिए सामग्री खरीदने वाला हो, और वो उसकी कटौती करके अगर 1 रुपया देता है, तो वो मेरे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ पर भगवान जो है वो बड़े स्पष्ट शब्दों में आपके सामने कहते हैं। वैसे तो ये जो चीजें हैं ये बड़ी आपको मोटे दर्जे की दिखाई देती हैं, शब्दों के माध्यम से हमको बड़ा सरल दिखाई देता है, लेकिन ये भी प्रतीक है। कौन कौन सी चीज? तो भगवान कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। यो मे भक्त्या प्रयच्छति, जो भक्ति पूर्वक, जो श्रद्धा पूर्वक, जो मेरे स्वरूप को और रूप को जान करके जो क्या करता है, यो मे भक्त्या प्रयच्छति, जो मेरा भक्त भक्ति पूर्वक मुझको देता है। कहते क्या देता है? क्या देता है? स्वर्ण नहीं, स्वर्ण के आभूषण मुझको नहीं चाहिए, ठीक है, तरह तरह के पकवान मुझको नहीं चाहिए। हम लोगों ने विदुर की और विदुरानी की कथा तो बहुत सुनी है, लेकिन हम उसको अपने जीवन के साथ में जोड़ नहीं पाते। हम वहां पर भी हैं, आपने देखा होगा कि वहां पर भी हम जो कुछ देते हैं, वहाँ जैसे अब बद्रीनाथ है, बद्रीनाथ में आपने देखा, इसी तरह और भी बहुत सारे स्थान हैं जहां पर अब जब दान दे के आते हैं, तो वो दान देने का आपके अंदर क्या हो जाता है? दान देने का भी आप में एक सूक्ष्म अहंकार पैदा हो जाता है। और सूक्ष्म अहंकार का सबसे बड़ा प्रमाण है कौन सा? कौन सा सबसे बड़ा प्रमाण है? जिस समय आप कोई चीज देते हैं और उसके ऊपर जब आप अपना नाम भी लिख देते हैं। पखा दिता और पखा दिया, और पखे के ऊपर आपने अपना नाम लिख दिया, ठीक है। आपने एक छोटी सी कोई चीज दी, यहाँ तक कि आपने कुर्सी बनवाई किसी पार्क के लिए, और उसके ऊपर भी आपने अपना नाम लिख दिया। ये क्या है? ये भक्ति पूर्वक नहीं, ये अहंकार को पुष्ट करता है। भगवान कहते हैं मुझको ये सब चीज नहीं चाहिए, मुझको ये नहीं चाहिए। यो में भक्त्या, जो भक्ति पूर्वक मुझको देता है। क्या चीज देता है? पत्रम, पत्ते दे दे। आजकल आप भगवान शिव के ऊपर क्या चढ़ा रहे हैं? पत्र ही तो चढ़ा रहे, बिल्व पत्र चढ़ा रहे। और वो जो बिल्व पत्र है, वो यहाँ पर तो हो सकता है आपको थोड़ी दिक्कत आती हो, लेकिन आप जरा चले जाइए कुछ जंगल के इलाकों में, वहां पर आपको बेल का बिल्व जो है उसके जंगल ही जंगल मिलेगा। चंडी की तरफ आप चले जाइए, आप पता नहीं वहां का